पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे बढ़ गई। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। शायद हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है ये दो जो ऑप्शंस हैं हम पसंद तो नहीं करते। हमारे पहले हुकूमत 2008 से लेकर 13 तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही साजिशें शुरू हुए। ये साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में तोड़ा गया। पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत में 9th जैसे हमला जैसे वाक़या सियासत के दायरे में नहीं आता। एक वज़ीर आला असेंबली में खड़े होकर विफाक पर गोली चलाने की धमकी देता है। खैबर पख्तूनख्वा में लाशें पड़ी हैं और वो विफाक में लाशें तलाश कर रहे हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। जो जमात जमहूरी या सियासी ना हो उसे जवाब भी जमहूरी नहीं दिया जाता। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब। कहा पीटीआई को सियासत में जगह देने के लिए 2013 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें शुरू हुई। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में दूर रखना मुनासिब समझा गया। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो वहां मईशत बेहतर होती है। किसी पाकिस्तानी के पास हक नहीं कि वो लश्कर बनाकर हमला कर दे। इनका वाहिद एजेंडा है अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना। बिलावल भुट्टो ने कहा ये विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहते हैं। इनका मिशन सिर्फ बानी को रिहा कराना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ दें। किसी सूबे में गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। नून लीग की हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। खुला मैदान दिया ताकि परफॉर्म कर सकें। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी में हमें 2 से 3 चीजों पर एतराज है। जब मौका मिला उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57 में यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। कारकुनों से खिताब में पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को गरीब और पिसे हुए तबके की पार्टी करार दिया। कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। मुराद अली शाह बोले किसी भी दूसरे सूबे का नुकसान नहीं चाहते। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जिद्दोजहद जारी रहेगी। 57 बरसों से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे काम ना करे जिससे गवर्नर राज की नौबत आए। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। चीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सरकारी दौरे की दावत। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल। मरियम नवाज रवा माह 8 रोज़ के लिए चीन जाएंगी। बीजिंग, शिंघाई और ग्वांगडोंग का दौरा करेंगी। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दौरे में वफ़द भी मरियम नवाज के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। निजी सेक्टर्स के दरमियान तिजारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की आयादत। मरियम नवाज फ़र्दन हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने कहा सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंद जमात ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। धरना मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। रेंजर्स के जवान शहीद हुए। पीटीआई मैदान छोड़ के भागी। पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, मैं समझता हूं कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी। ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की जो उस दिन परफॉर्मेंस रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। बोले पीटीआई ने विफाक पर तीसरा हमला किया जिसे नाकाम बना दिया गया। अब किसी को हमले के लिए नहीं आने देंगे।
सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मारे जाने वालों की फहरिस्तें कहाँ हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग गए। भागने की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। 3 दिन हो गए हैं, तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। क्या वजह है कि स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। एहतजाज में नाकामी के बाद लाशों की सियासत की जा रही है। इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाजत नहीं। गिरफ्तार अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अगर लाशें थीं तो दिखाते क्यों नहीं। फायरिंग की एक भी वीडियो सामने नहीं आई। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपके भागने की वीडियो सबने देखी। कंटेनर पर बैठा शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। जो हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करें। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। कहा, नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मुकामी हमायदीन अपना किरदार अदा करें। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सूबे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तवज्जो इस्लामाबाद की तरफ, अपने सूबे में आग लगी हुई है और इस्लामाबाद जाकर वो आग फैला रहे हैं। अमन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, जिस पे मेरी पूरी कोशिश है कि हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है, लेकिन इंतशारी जो है एहतजाज वो किसी को ज़ेब नहीं देता। अपने सूबे में आग लगी है और इस्लामाबाद में जाकर इंतशार फैला रहे हैं। क्या PTI को अदालतों पर एतमाद नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातों को अमन के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। KP हुकूमत मसाइल के हल की बजाय एहतजाज में मसरूफ है। और अमन एहतजाज सबका हक, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की कानपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है, लेकिन हालात साजगार नहीं। हुकूमत के पास से एक दिन भी चलने का जवाब नहीं। बानी PTI की जिंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। मैं आज भी अपनी इस बात पर खड़ा हूँ। फैसल बावडा का एक्स पर बयान लिखा। इसका पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है, जिसमें उसने बानी की जहनी तवाज़न खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत की। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी की जिंदगी अजीज है और उसे इनसे बचाना है। 9वें मुकदमात में बानी PTI कसूरवार करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से साजिश तैयार की। रियासती मशीनरी को जैम करने का प्लान बनाया गया। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत बानी PTI को कसूरवार करार पाती है। अदालत ने फैसले में कहा, वकील बानी PTI की दलील में वजन नहीं कि बानी PTI वक़ू के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इंतशार अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। PTI की दीगर क़यादत ने बानी PTI की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। लाहौर
की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई के केसेस की समाअत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को पेश किया गया। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को चालान फराहम करने का हुक्म। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन समेत दीगर में मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिब्बी कलात में भी बादल खूब बरसे, नोशकी में यालाबारी। बारिश का सिलसिला 2 रोज वक्फे से जारी रहेगा। सरगोदा, हाफिजाबाद, जहानिया समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की 2 दिसंबर तक गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर चला गया।